बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आउटपुट फंक्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन प्रोग्रामिंग, इनपुट इज़ द डेटा विच इज़ गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट वो डेटा है, डेटा मीन रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, जो कंप्यूटर को दिया जाता है फॉर प्रोसेसिंग। जिस तरह कीबोर्ड से हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को, या माउस के ज़रिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। एंड आउटपुट इज़ व्हाट द कंप्यूटर प्रोड्यूसेस आफ्टर प्रोसेसिंग। व्हाट इज़ आउटपुट? आफ्टर प्रोसेसिंग समथिंग इज कॉल्ड आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग समथिंग इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा होता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। ठीक है, इनपुट क्या है? विच इज़ गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, एंड आउटपुट विच इज़ प्रोड्यूस बाय द प्रोसेसिंग। सी लैंग्वेज ऑफर्स मेनी इनपुट आउटपुट फंक्शन। सी लैंग्वेज जो है हमें बिल्ट इन या रेडीमेड फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, और यही फंक्शंस जो है हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट और आउटपुट पर्पस के लिए। फंक्शंस दैट आर यूज्ड टू गेट डेटा एंड देन टू असाइन इट टू द वेरिएबल आर नोन एज इनपुट फंक्शंस। वो फंक्शंस जो डेटा लेते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, कीबोर्ड से या माउस से डेटा लेते हैं और फिर वो वेरिएबल को असाइन करते हैं, वेरिएबल में वो डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, डेटा लेते हैं और उसी डेटा को वेरिएबल में असाइन करते हैं, उसको कहा जाता है इनपुट फंक्शंस। और वो फंक्शंस जो रिसीव करते हैं डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी, रैम से डेटा लेते हैं और फिर उसको आउटपुट डिवाइसेस, जिस तरह स्क्रीन है उस पे उसको बेचते हैं, उस पे डिस्प्ले करते हैं, उसको कहा जाता है आउटपुट फंक्शंस। Input functions are those functions which get data and then assign it to variable, while output are those functions which receive data after processing from RAM and then send it to the output devices for displaying. ठीक है, तो ये आपके पास इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा, इनपुट फंक्शंस, आउटपुट फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया। आउटपुट फंक्शंस, आज हम ये प्रिंट एफ फंक्शन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन ये आपके पास आउटपुट फंक्शन है, इसके ज़रिए हम मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन है तो उसकी वैल्यू भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ आउटपुट फंक्शन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट फंक्शन इन सी, ये सी में है, सी प्लस प्लस में नहीं है। आउटपुट फंक्शन, the printf is used to display the data on default output device। default output device जिस तरह मॉनिटर है, स्क्रीन है, जो default output device है। it can be used to display messages, values of variable and to print the answer of arithmetic expression। ठीक है, हम मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं इसके ज़रिए, वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स को भी, और आंसर ऑफ द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसका फॉर्मेट क्या है कि डबल कोट्स में हम स्केप सीक्वेंस नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये ख़ास किस्म के स्टेटमेंट होते हैं और ये कम्बिनेशन होते हैं बैक स्लैश और सिंगल लेटर। ठीक है, बैक स्लैश एन मीन न्यू लाइन, बैक स्लैश बी मीन बीप वंस। ठीक है, तो इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के स्केप सीक्वेंस आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये आपके पास कन्वर्जन कोड है, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कोड है, और ये क्या करता है, जो भी वेरिएबल्स हैं तो उसके डेटा को स्पेसिफिकली डिस्प्ले करता है। अगर इंटीजर है तो यहाँ पे उसके लिए ख़ास फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, अगर फ्लोट है तो उसके लिए अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। ठीक है, स्पेसिफिकेशन
ये कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कोड है, कन्वर्ट करता है हमारे डेटा को उसके डेटा टाइप के मुताबिक, ठीक है। Escape sequence refers to the combination of characters beginning with the backslash। मैंने भी बताया है कि बैकस्लैश से escape sequence शुरू होता है, follow by letter or special symbols। escape sequence are used to format the output। आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए escape sequence इस्तेमाल होता है। अब फॉर्मेट स्पेसिफाई जिस तरह मैंने बताए थे, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कोड है और हर एक डेटा टाइप के लिए अपना ख़ास स्पेसिफिकेशन कोड इस्तेमाल होता है, ठीक है। वेरिएबल इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज़ टू बी प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। अब सम फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके पास इंटीजर के लिए %d है, फ्लोट के लिए %f और %s जो है स्ट्रिंग के लिए और %c कैरेक्टर के लिए, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस भी सिर्फ 2 यहाँ पे बताए गए हैं, बैकस्लैशन टू प्रिंट न्यू लाइन, ठीक है। तो मतलब प्रिंट के लिए लाइन प्रिंट करने के लिए बैकस्लैशन इस्तेमाल होता है। और ये याद रखिए कि एस्केप सीक्वेंस स्पेशल कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं और जिसका मकसद क्या है कि आउटपुट को फॉर्मेट करें, आउटपुट को अपने डिज़ायर के मुताबिक फॉर्मेट करें। इसी तरह _t टू प्रिंट टेब 5 स्पेसेस डिस्प्ले करने के लिए _t इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको समझाते हैं। अब अगर हम कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहें तो हम डबल कोट्स में वो मैसेज लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेलकम, और डबल कोट्स में इसको बंद कर लेंगे, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या होगा, वेलकम। आउटपुट क्या होगा, वेलकम। स्क्रीन पे ये वेलकम डिस्प्ले हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, इंटीजर a = 10, b = 20, ठीक है। और इसी तरह फ्लोट c = 10.3 और इसी तरह कैरेक्टर c1 = a, ठीक है। अब अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहें यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि प्रिंट एफ लिख देंगे, ठीक है। प्रिंट एफ और अब हर एक का अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, ठीक है, कन्वर्जन कोड होगा। अब मैं चाहती हूँ कि पहले ए डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, तो %d ये मैंने सिर्फ इस ए के लिए इस्तेमाल, इस 10 को डिस्प्ले करने के लिए मैंने %d, इसलिए कि %d इस्तेमाल होता है इंटीजर के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने _t, ठीक है। _t क्या करेगा, 5 स्पेसेस डिस्प्ले करेगा। उसके बाद फिर मैंने %d, ये किसके लिए, b के लिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा _t 5 स्पेसेस, फिर फ्लोट के लिए %f, ठीक है। फ्लोट के लिए क्या है, %f और फिर _t में चाहती हूँ कि 5 स्पेसेस डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद ये c1 कैरेक्टर है तो उसके लिए %c, ठीक है। अब डबल कोट्स में मैंने इसको क्या करना है, बंद करना है और कॉमा लगाना है। याद रखिए ये %d इसका कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कोड, ये %d इसका कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कोड, %f जो है फ्लोट का, %c जो है किसका, कैरेक्टर का, और _t जो है एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप क्या है, सीक्वेंस, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जितने भी वेरिएबल्स हैं इसको मैंने लिखने हैं a, ठीक है। a तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, %d की जगह a, मतलब ये कन्वर्ट करेगा a की वैल्यू को इंटीजर में, कन्वर्जन कोड है ना। अब उसके बाद है b, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद है c में क्या है, फ्लोट, तो वो इधर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद है c1 इधर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या होगा, पहले d है, ठीक है, ये d है तो इसका मतलब है उसमें 10 पड़ा है। फिर _t 5 स्पेसेस, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 5 स्पेसेस है। और b, ठीक है, b है ये, तो वो आपके पास 20 है। उसके बाद फिर 5 स्पेसेस, ये 5 स्पेसेस, ठीक है। %f
एफ में क्या पड़ा है 10 1 3, उसके बाद फिर \t, ठीक है, तो 5 स्पेसेस और उसके बाद ए। तो ये था आपके पास। जब भी हम कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डबल कोट्स में लिखेंगे, और अगर वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिस्प्ले करना चाहें, ठीक है, तो ये तरीका है कि अगर हम आउटपुट को इस तरह लिखना चाहे, मतलब 5 स्पेसेस उसमें हो, तो हम \t एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक वेरिएबल के लिए उसका अपना स्पेसिफिकेशन कोड, इंटीजर के लिए d इस्तेमाल होता है, फ्लोट के लिए f इस्तेमाल होता है, और करैक्टर के लिए c इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसमें यह है कि प्रिंटफ जो है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन को भी डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंटफ हम लिखते हैं और हम %d हम डिस्प्ले करना चाहते हैं a + b की वैल्यू, a + b जो कि एक्सप्रेशन है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, a में क्या पड़ा है आपके पास, a में 10 और b में 20, तो इसका आंसर क्या आएगा, 30 विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये था आपके पास प्रिंटफ फंक्शन। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।